हेलो एवरीबॉडी टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपका पर्सन को जब भी आप याद करते हैं तो उनका क्या फीलिंग्स रहती है आपको लेकर। हो सकता है कि अभी बातचीत चल रही हो सकता है कि कुछ टाइम से अभी साइलेंट मोड चल रहा हो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। तो किस तरह की फीलिंग्स उनकी रहती हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो उनकी फीलिंग्स इस समय में आपके लिए क्या है। ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या दिखाई देती है। ओ वाओ, प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक पैशनेट एनर्जी उनकी है जो कि आपकी तरफ आने को बोलती है, लेकिन अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए डोंट वरी। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता है आपका पार्टनर, ये चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है उनकी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा एक्सप्रेस करने में या हो जाऊंगी, बट अभी मुझे अपने लिए काम करना है और इससे भी ज़्यादा बड़ा पर्पस मेरा है कि दूसरों के लिए काम करना है, लाइक सोसाइटी के लिए कुछ करना है या समथिंग कुछ और। ऐसी उनकी एनर्जी दिखती है, यानी कि एक बड़ा पर्पस, एक बिगर पर्पस उन्होंने अपने लिए ढूंढ लिया है। तो क्या वो आपको भूल गए हैं? क्या ये आपके मन में सवाल आ रहा है? तो क्या वो आपको भूल गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द सन कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द डेक। द सन कार्ड यही बताता है कि वो किसी भी राशि के हो सकते हैं, प्लस पैशनेट एनर्जी उनके अंदर हो सकती है। अगर आपका पर्सन काफ़ी टाइम से अलग रहे हों लेकिन साइलेंट भी हों, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ एक्सप्रेस किया हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या तुमने मुझे भुला दिया है, या तुम्हारे बिना कैसे कुछ होगा, तुम्हारी एनर्जी मुझे चाहिए, आई वॉन्ट यू। तो ये वाली एनर्जी उनकी दिखती है कि यस, ही इज़ रियली मिसिंग यू। आपकी एनर्जी से बात करना या टच होना वो उनके लिए एक बहुत ही पैशनेट हो जाता है, जो कि उनको एक हायर पर्पस की तरफ लेकर जाता है। आपकी एनर्जी उनको एक हायर पर्पस की तरफ लेकर गई है बेसिकली। तो जब वो याद करते हैं तो आपको याद आने के बाद उनको ये लगता है कि मेरा कुछ बड़ा ही पर्पस है। ओ यस, द आर्ट, द टेम्परेंस। हो सकता है वो कोई म्यूजिशियन हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई डांस ड्रामा म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करते हों, या ऐसा नहीं है तो डॉक्टर की फील्ड में हो सकते हैं, सर्जरी का कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड या वीनस से रिलेटेड ये काम भी आते हैं, जिसमें कि डांस ड्रामा म्यूजिक एंटरटेनमेंट स्टेज शो माइक कैमरा लाइट एक्शन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर का काम भी होता है, लाइक डेंटिस्ट का काम भी हो सकता है, उनका कोई सर्जरी का काम हो सकता है, कोई बड़े लेवल पर उन्होंने कोई एग्ज़ाम पास करना है, तो ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आपकी पैशनेट एनर्जी उनको एक उनके हायर पर्पस की तरफ लेकर जाती है, हायर पर्पस की तरफ पुश करती है कि लेट्स डू समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यिन यांग की भी एनर्जी है। यिन यांग एनर्जी ये बताती है कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जो आपके भी अंदर है, यानी कि अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, जो कि ये आपको बाध्य करती है कि लेट्स डू समथिंग एल्स, समथिंग बिगर। क्योंकि किसी और को पजेस करना या प्यार चाहना बुरा नहीं है, बट सिर्फ पजेस करना ही प्यार नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा पर्पस यूनिवर्स के लिए प्रेम। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत प्रेम देता है, बहुत बहुत। तो यस, द मजिशियन, आपका जो पर्सन है वो आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ बहुत कुछ मैजिकली जो है अप्रिशिएट करते हैं, गेन करते हैं, कुछ और ही पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो बहुत कुछ कह रहा है। द मजिशियन मीन्स अपने अंदर एंड बाहर एक में खो जाना, ठीक है। तो अंदर भी बाहर भी सेम एक चीज़, जो सोचेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे, इस टाइप की एनर्जी में आने की कोशिश में है।
और उनको ये लगता है कि आप ही की वजह से ये सब हुआ है। सरपेंट एनर्जी भी है, इनफाइनाइट बीइंग भी है, या मिस्ट्री आई भी है, ठीक है, लाइक इजिप्टियन आई, आईएसएस का कार्ड है, आईएसएस का साइन है, लाइक बहुत सारे साइंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ही और शी इज़ लिटिल इमोशनल। जब भी वो आपको याद करते हैं तो प्रेम से एंड रिस्पेक्ट से, लव एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ों से वो भर जाते हैं। आप उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन कुछ भी हो, वो आपसे लव एंड रिस्पेक्ट दोनों चीज़ों से भर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाउ लाइटर यू आर। मतलब इतना कुछ लाइफ में झेलने के बाद भी आप इतना अच्छे से कैसे हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो, और कैसे इतने सारे काम कर लेते हो। तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो इस तरह की एनर्जी, जिसे कहेंगे कृतज्ञता से भर जाना, वो वाली एनर्जी में भी रहते हैं। हाँ, आईएसएस बोला मैंने, तो आईएसएस कार्ड को भी लेना ज़रूरी है। ये कार्ड उनकी एनर्जी को क्या दर्शाता है कि आज की एनर्जी में वाओ वाओ, एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग, यानी कि वही मैं कह रही हूँ ना कि वो हीलिंग के काम में है। हीलिंग यानी कि किसी को म्यूजिकल, आपके म्यूजिक से, आपकी आवाज़ से, आपके गिटार बजाने से, या आपके जो डॉक्टर का काम है लाइक सर्जरी, उससे अगर हीलिंग होती है, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हीलिंग वाला काम अगर आपका पर्सन करते हैं, तो वो अभी और अपनी इनर हीलिंग में जा रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी में जा रहे हैं। इस वजह से वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे क्रिएट किए हुए हैं। एंड द आई ऑफ हॉर्स का कार्ड है जो कि बताता है अवेकनिंग ऑफ डिवाइन परसेप्शन। डिवाइन परसेप्शन क्या है कि हमें, हम सबका या ह्यूमन बीइंग्स का जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए कुछ नया कर सकें, उनके अंदर कुछ जागृति कर सकें। अगर वो सोए हुए हैं तो सोए हुए का मतलब है दे आर नॉट अवेकन्ड, कि वो ये क्यों यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या खाना पीना, शादी, बच्चे, घर, गाड़ी, बस? वो तो सभी करते हैं, ठीक है। और खाना पीना, बच्चे, वो कौन करता है? वो सभी एनिमल्स करते हैं। तो एनिमल से ऊपर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो है क्या चीज़? बेसिकली वो आप समझाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है आपने। तो वो हायर पर्पस, डिविनिटी जिसे कहते हैं ना, जिन्हें आप बार बार बोलते हैं वो मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है, ये वो, तो डिवाइन क्या, तो डिविनिटी क्या है? क्या आपके अंदर वो डिविनिटी है? पहले वो बात अपने अंदर सोचिए। वो चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपका जो पार्टनर है आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, एनकरेज होते हैं। मिसिंग फीलिंग लिटिल बिट है, लेकिन टू मच मिसिंग नहीं है। वो डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपके अंदर भी वो डेस्परेट एनर्जी अभी नहीं है। बस जस्ट आपने ये वीडियो भी तभी खोला है कि चलो देख लेते हैं क्या एनर्जी है, कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। दूसरे लोग उनको प्रेस करें, उतनी ज़्यादा उनकी वैसी डिमांड नहीं है, बट वो चाहते हैं कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। फिलहाल आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये देख लेते हैं, 1 और 2। यस, तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो ये है, तुमने मुझे मेरा ट्रू कैरेक्टर दिखा दिया है। मैं सच में फेक लाइफ जी रहा था। यस, जी रहा था या थी, कुछ भी हो सकता है। फेक लाइफ मीन्स चलो भाई, गाड़ी घुमा ली, पार्टी कर ली, कहीं कुछ शॉपिंग कर ली, या पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ ही रहे हैं, किसी को अट्रैक्ट कर लिया, मस्ती मजाक या फ्लर्ट कर लिया। लेकिन नहीं, आपकी एनर्जी जो मैंने फर्स्ट कार्ड में बोला, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, आपकी एनर्जी जब वो आपको याद करते हैं तो रियली वो आपसे प्रेम और श्रद्धा, यानी कि लव एंड रिस्पेक्ट, दोनों से भर जाते हैं। तो आपने उनको ट्रू कैरेक्टर उनका दिखाया है, ऐसा आपका पर्सन कहते हैं। हो सकता है आपको कहा भी हो पहले। नेक्स्ट है, whenever I try to reach out to you, I get anxiety attack. रियली एंग्जाइटी अटैक सा उनको हो जाता है कि कहीं मैं ओवरवेल्म ना हो जाऊं, कहीं मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर जाऊं, या कहीं मैं अपनी सीमाएं ना लांघ जाऊं। कई बार ऐसा होता है कि भाई टचिंग किसिंग इस तरह का सीन मन कर जाता है। तो मैं उन चीज़ों से भाग रहा हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें जिस नज़र से देखता हूँ वो नज़र मेरे लिए काफ़ी है, मुझे सूर्य बनाने के लिए, अग्नि बनाने के लिए, दूसरों के जीवन में पैशन को इग्नाइट करने के लिए। तुम मेरे लिए एक
एम्पलीफायर का काम करती हो, तुम मेरे लिए एक आग का काम करती हो, तुम मेरे लिए एक पैशन का काम करती हो या करते हो। इसीलिए वो फिलहाल अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड में है और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लिटिल बिट हीलिंग उनकी चल रही है। तो ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या है वो भी इसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आ चुकी है। तो चलिए, आज का रीडिंग आपको कैसे लगा, कितना रेजोनेट किया, और क्या रियली आप अपनी जर्नी में इसी तरह से हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंटेड फील कर रहे हैं जैसे आपके पार्टनर फील करते हैं? क्या आप भी उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, या आपके अंदर किसी तरह का ग्रजिस है, गुस्सा है, ब्लेम है, दिस एंड दैट? क्या है, क्या चल रहा है? तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और सब लोग भी आपकी अच्छी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं या फिर कुछ सीख पाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।